नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज बात करेंगे माधवी के बारे में, जिसे दस्युदती के नाम से जाना जाता है। एक राजकुमारी और महिला तपस्वी है जिसकी कहानी हिंदू महाकाव्य महाभारत में आती है और वह राजा अय्याति की बेटी है। राजकुमारी माधवी की कहानी महाभारत के गालव चरित पुस्तक 5 और अध्याय 104 से 121 में मिलती है। यह कहानी कृष्ण के दुर्योधन के दरबार में राजनयिक मिशन के दौरान सुनाई गई है, जहाँ कृष्ण दुर्योधन से उसका राज्य साझा करने का आग्रह करते हैं। दुर्योधन और पांडवों के बीच शांति स्थापना करना चाहते हैं। अत्यधिक अभिमान, अय्याति और हठ गलव के खतरों को दर्शाने के लिए ऋषि नारद माधवी की कहानी सुनाते हैं। कहानी ऋषि विश्वामित्र की दिव्य परीक्षा से शुरू होती है, जिसका आयोजन भगवान धर्म द्वारा किया जाता है, जो स्वयं ऋषि वशिष्ठ का वेश धारण करते हैं। धर्म विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचते हैं और भोजन का अनुरोध करते हैं। विश्वामित्र अपने अतिथि के लिए बड़ी मेहनत से एक विशेष चावल भोजन छरु तैयार करते हैं, लेकिन धर्म, जो पहले ही कई और खा चुके होते हैं, विश्वामित्र को उन लौटने का इंतजार करने का निर्देश देते हैं। विश्वामित्र उल्लेखनीय धैर्य और भक्ति का प्रदर्शन करते हुए सिर पर धनु धारण किए हुए 100 वर्षों तक खड़े रहते हैं और केवल हवा पर निर्वाह करते हैं। विश्वामित्र की अटूट आकारिता से प्रसन्न होकर धर्म उन्हें ब्राह्मण घोषित करते हुए कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ ब्राह्मण दृष्टा। अपने परिवर्तन से अति प्रसन्न होकर विश्वामित्र अपने समर्पित शिष्य गालव की ओर मुड़ते हैं, जिन्होंने उन सभी वर्षों तक उनकी ईमानदारी से सेवा की थी। विश्वामित्र ने गालव को जाने की स्वतंत्रता प्रदान की, लेकिन गालव ने गुरु की फीस गुरु दक्षिणा देने के पारंपरिक कर्तव्य को पूरा करने का जोर दिया। गालव की जीत थोड़ा चिढ़कर विश्वामित्र ने एक असंभव शुल्क की मांग की, एक काले कान वाले 800 सफ़ेद घोड़े। कार्य की विशालता से व्याकुल गालव आत्महत्या के बारे में सोचता है, लेकिन भगवान विष्णु के दिव्य बाज और वाहन गरुड़ के अचानक प्रकट होने से बच जाता है। गरुड़ अपनी सहायता प्रदान करता है और साथ में वे घोड़ों को इकट्ठा करने के लिए यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वे सबसे पहले अय्याति में से मदद मांगते हैं। वे सबसे पहले राजा अय्याति से मदद मांगते हैं, एक शासक जिसकी संपत्ति समय के साथ कम हो गई और घोड़े उपलब्ध कराने में असमर्थ। अय्याति अपनी बेटी माधवी को समाधान के रूप में पेश करता है। माधवी के पास एक अनूठा वरदान है। प्रत्येक बच्चे के जन्म के बाद वह अपना कौमार्क वापस पा लेती है। इस योजना का पालन करते हुए गालव माधवी को अयोध्या के राजा हर्यश्व को भेंट करते हैं, जो संतान की इच्छा रखते हैं, लेकिन उसके पास आवश्यक घोड़ों में से केवल 200 ही है। जब गालव आवश्यक घोड़ों के बदले में माधवी को राजा हर्यश्व को प्रदान करते हैं, तब वह बोलती है कि इस समय वह बताती है कि उसे प्रत्येक बच्चे के जन्म के बाद उसका कौमार्य पुनः प्राप्त करने का वरदान दिया गया है। फिर वह यह विचार प्रस्तावित करती है कि गालव उसे 4 अलग अलग राजाओं को दे सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने एक पुत्र के बदले उन्हें 200 घोड़े दे सकता है। माधवी ने उन्हें वसुमानस नाम का एक पुत्र दिया और जन्म के बाद वह अपना कौमार्य वापस पा लेती है और गालव के पास आ जाती है। यह प्रक्रिया काशी के राजा दिव के साथ दोहराई जाती है, जिन्हें प्रतदन नाम का एक पुत्र होता है, और भोज के राजा ओसिनर, जिन्हें सीबी नाम का एक पुत्र प्राप्त होता है। गालव इस सलाह का पालन करते हैं और विश्वामित्र के सामने प्रस्ताव रखते हैं, जो सहमत हो जाते हैं। माधवी विश्वामित्र को अष्टक नाम का एक पुत्र देती है, जो अपने बलिदानों अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। विश्वामित्र के अनुरोधों को पूरा करने के बाद गालव माधवी को उसके पिता अय्याति को पास लौटा देते हैं
जो गंगा और यमुना के संगम पर उसके लिए एक स्वयंवर समारोह जहाँ एक राजकुमारी एकत्रित वर में से अपने पति को चुने का आयोजन करते हैं। माधवी के भाई यदु पुरु उसे वहाँ ले जाते हैं। हालांकि पति चयन करने के बजाय माधवी उन सभी को अस्वीकार कर देती है और एक सन्यासी का जीवन चुनती है और जंगल में चली जाती है। एक मृगचीरिणी, एक महिला जो हिरण की तरह रहती है, शुद्धता और तपस्या का अभ्यास करती है, के रूप में तप का जीवन जीती है। एक तपस्वी के रूप में उनके जीवन का वर्णन महाभारत में विस्तार से प्रमाणित है। नाना प्रकार के व्रतों, धार्मिक अनुष्ठानों तथा कठोर व्रतों द्वारा अपना शरीर क्षीण करके वह मृगशी जीवनचर्या अपनाने लगी। वह लंगूर के समान कोमल हरे तृणों पर जीवन यापन करने लगी, जो स्वाद में कड़वे तथा मीठे दोनों थे। वह पवित्र पर्वतीय नदियों के मधुर शुद्ध शीतल स्फटिकमय अति उत्तम जल को पीती। सिंहों तथा व्याघ्रों से रहित वनों में, दावानल से रहित मरुस्थलों में तथा घने जंगलों में मृगों के साथ विचरण करने वाली उस युवती ने जंगली हिरण का जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य तप द्वारा महान धार्मिक पुण्य अर्जित किया। ये बात महाभारत उद्योग पर्व खंड में मिलती है। हयाती हजारों वर्षों तक शासन करने के बाद सुरक जाते हैं, लेकिन अंत अभिमान के कारण अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं। जब वे वापस धरती पर आते हैं तो वे नैमिषा वन में उतरते हैं, जहाँ उनके 4 पोते माधवी से पैदा हुए होते हैं। एक महान बलिदान अनुष्ठान कर रहे माधवी, जो एक तपस्वी है, वहाँ पहुँचती है। अपने पिता को मृगचरिणी के रूप में अपनी तपस्या से अर्जित पुण्य का आधा हिस्सा प्रदान करती है। गालव भी आता है और उसे अपने पुण्य का 8वां हिस्सा प्रदान करता है। यह याति को पोते भी अपने पुण्य का कुछ हिस्सा दान करते हैं, जिससे यह याति को स्वर्ग में अपना स्थान वापस पाने में मदद मिलती है। कहानी का समापन भगवान ब्रह्मा द्वारा यह याति को यह समझाने के साथ होता है कि उसका पतन आत्माभिमान के खतरों के कारण हुआ है। एक शब्द जिसका उपयोग नारद दुर्योधन को सावधान करने के लिए करते हैं। वह दुर्योधन को चेतावनी देते हैं कि ये याति की तरह ही अत्यधिक अभिमान और हठ किसी के पतन का कारण बन जाता है। उसे अपने चचेरे भाई पांडवों के साथ शांति बनाने का आग्रह करता है। अगर आपको राजकुमारी माधवी के बारे में ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।